चल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट सीरीज़ में आज एक हम आपको ख़ास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो वन ऑफ द मिलियन है और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडलिस्ट है। हमारे साथ डॉक्टर आयशा नज़मी हैं जो किशनज की बेटी है और इस बार MBBS कंप्लीट की है। स्वागत है आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी फीलिंग है ये गोल्ड मेडलिस्ट PMCS से बनना, जहाँ पे लोग एडमिशन के लिए भी सपने देखते हैं? जी, फीलिंग तो बहुत अच्छी है। यहाँ पढ़ना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है और स्पेशली हमारे साइड से, किशनगंज साइड से आना बहुत ही अच्छा, और फिर गोल्ड मेडल तो खैर वो एक बहुत अच्छी बात है। पर आजकल सीमांचल के डॉक्टरों का बड़ा दबदबा है PMCS में। इससे पहले भी कई डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट बने और आप तो सबका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। कितने अवार्ड मिले आपको? जी, 6 गोल्ड मेडल्स मिला है मुझे। अच्छा। 3 सर्जरी में है और बाकी एक फाइनल ईयर में है 2, और एक है 4 साल MBBS मिला करके गर्ल्स टॉपर मतलब ओवरऑल टॉपर में जी, आपको मिला। जी। और सर्जरी में MBBS में मिलना तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जी जाती जी है। जी, दुआ है बड़ों की। अच्छा, मतलब इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सर्जरी में जा रही हैं? जी हाँ, मेरा सपना था सर्जरी, और अभी भी है कि सर्जरी ले या फिर कोई सर्जिकल ब्रांच हो, जैसे कि ऑब्स एंड गायनी, तो वो लेना चाहेंगे हम अपने साइड में, कुछ करना चाहेंगे लोगों के तो लिए। स्पेशलाइज्ड आपका गायनी ही होगा? हाँ। बिल्कुल, इलाके में बहुत क्राइसिस है इसका। जी, कोशिश वही है कि इंशाल्लाह। चलिए, तो हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। किशन से यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी ज़रूर, हम ये बताना चाहेंगे उन सब के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे ना, पेरेंट्स का सपोर्ट। हम कई बार अपनी जर्नी में ऐसा टाइम आया है जब मेरे को लगा कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, पर पेरेंट्स का वो सपोर्ट होना, कॉन्स्टेंटली ये बोलना कि आप कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में मेरी प्रेपरेशन हुई, फिर उसके बाद नीट निकाला, फिर यहाँ एडमिशन लिया, MBBS की पढ़ाई की 5.5 साल, और अभी इंटर्नशिप चल रहा है। इस पूरे दौरान एक चीज़ आपको हमेशा रखना होगा, अपने बच्चे पे भरोसा। एज अ गार्जियन जो आप करते हैं, दुआ तो आप करते ही हैं, और साथ में अपने बच्चे को हमेशा कांस्टेंट मोटिवेशन कि वो कर सकता है। तो और बाकी बच्चा खुद पढ़ता है, हर बच्चा अपने घर का अच्छा करना चाहता है, अपने सोसाइटी का अच्छा करना चाहता है, बस उसको वो मोटिवेशन देना चाहिए और पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो सब इंशाल्लाह हमारे साइड के हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो यहाँ तक रीच करे, इनफैक्ट इंशाल्लाह यहाँ से बेहतर कर सकता है हर कोई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस राह में अड़चनें भी बहुत आती है, सामाजिक जिम्मेदारियाँ आती है, एक प्रेशर होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई जी होता जी है। जी। आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, इसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि हम जैसे कि यहाँ आने के लिए किस तरह से मतलब ये पूरा मेडिकल का जो फील्ड है इसमें कैसे आते हैं। तो नीट इसका एग्ज़ाम है, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट UG, उसके लिए बच्चे हम प्रिपेयर करते हैं। तो आपको ना स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान देना होगा कि हाँ, मेरे को इस फील्ड में जाना है। तो जब आप 11th-12th में एडमिशन लेते हैं, उस टाइम पे आप स्ट्रीम चूज़ कर लीजिए। तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो PCB है या PCMB है। प्योर बायो लेकर के भी आप यहाँ आ सकते हैं, या फिर आप मैथ्स रख करके भी। तो वहीं से आपका वो प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। फिर आप उसके लिए पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, या खुद की मेहनत ज़्यादा काम आती है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले करियर ऑब्जेक्टिव तय करना बहुत जी, जरूरी है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करना है। मतलब आपको पहले खुद को यकीन दिलाना पड़ता है। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि बनो डॉक्टर, बनो इंजीनियर, बनो ये करो, वो खुद में आना चैलेंज चाहिए। एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी। लेकिन हमारे इलाके के बच्चों में ये खासियत है कि वो ड्रीमलेस वर्क करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, ये चीज़ एम्स पे एंड है। ऑब्जेक्टिव जी, क्लियर नहीं बहुत होते। है, हाँ, मेहनती बहुत है हमारे हाँ, साइड के इसमें बच्चे। कोई दो राय बस नहीं। उनको ना थोड़ा सा अलाइन करने की ज़रूरत है, कि डायरेक्शन उनको देने की डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो आप अगर बस चले के आप एक करियर काउंसलर के तौर पर आप उनको किस तरह से डायरेक्ट करेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि अपने आप को ना ये मत समझो कि हम छोटे जगह से हैं तो हम नहीं कर सकते, या हमें को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है। हल्का गाइडेंस, आपको थोड़ा खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा, सामने वाले को भी बढ़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स वो हो जाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये नहीं, ऐसे नहीं है। आपको फंड्स यहाँ से भी मिलता है। यहाँ पर भी हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है उन बच्चों के लिए जो पे नहीं कर पाते। तो पैसा कभी अड़चन नहीं बनेगा आपकी मेहनत या आपके सक्सेस के बीच में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो जो बच्चे अभी हाई स्कूल में हैं, जी, वो क्या करे कि वो PMCS जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पहुंच सके?
जी, उसके लिए थोड़ा जो गाइडलाइन अभी अभी बच्चे जिन्होंने स्टार्ट किया, अच्छा हाँ, एक चीज़ कहना चाहेंगे, कभी देर नहीं होती। जी ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं किया 10th में, आप तक आपको नहीं मिला था कि मेरे को क्या करना है आगे, तो आप 11-12 में भी डिसाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उसके बाद भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने 11-12 कर लिया, अब भी आपसे नहीं हो रहा, तो आप एक फ्रेश स्टार्ट हमेशा ले सकते हैं। जब तक आपके पास वो एज है, तो वो लीजिए वो फ्रेश स्टार्ट और आगे बढ़िए। थोड़ा खुद भी मेहनत करिए, पता करिए कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हम कोचिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम पढ़ाई करके नीट क्रैक कर सकते हैं। तो वो मतलब वो खुद से करना, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी पेरेंट्स का तो दुआ सपोर्ट साथ तो रहता ही है। चलिए, तो खबर सीमांचल के सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस अचीवमेंट के लिए, और प्राउड फील कर रहा है पूरा इलाका। कुछ दिनों पहले भी एक पोस्ट आपकी वायरल हुई थी, तब भी हज़ारों लोगों ने उसमें कमेंट्स किए थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, पूरा विस्तार से बताइए। क्रेडिट्स देने का बात है तो मेरा लिस्ट बहुत लंबा है, बताइए। हाँ, हम सबका हम मेंशन करना चाहेंगे। सबसे पहला तो फैमिली, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जिनके साथ आप 24/7 रहते हैं, उनका कांस्टेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे जर्नी में मेरे को लगता है कि जब मेरा ब्रेक डाउन हुआ कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना आसान भी नहीं होता कि आप फट से पढ़ा और फट से एक बार दिया हो गया, ऐसा नहीं। अगर आपको जॉब लेना पड़ रहा है तो आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट, आप कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जॉब ले करके आप फिर से कंटिन्यू करिए। तो पहला तो हम देना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को, उनका कांस्टेंट सपोर्ट। मम्मी पापा सुनाते हैं कि जब पापा जॉब में थे तो वो कहीं पे देखे थे लिखा हुआ किसी डॉक्टर का नाम, उसका नाम डॉक्टर आयशा था। तो पापा उस टाइम सोचे थे कि उनकी बेटी होगी ना, तो वो आयशा नाम रखेंगे, और वो डॉक्टर आयशा बनी थी। वाह, क्या तो बात है। उनका कांस्टेंट सपोर्ट। मम्मी लोग जो दुआ मांगती है, मम्मी लोग कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर दिन रात तहज्जुद, पता नहीं कितना नमाज, कितना दुआ करती है मम्मी। जोया सना मेरी बहन लोग, और फिर उसके बाद सब रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो दुआ मांगते हैं ना, जो आपको बताते नहीं कि वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो उन सबको। और जिन्होंने भी दुआ किया लेकिन मेरे को बताया नहीं कि उन्होंने किया, लेकिन मन से जो चाहते हैं, जो आपके लिए खुश होते हैं, वो। और सालिक भैया, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। वो इतना खुश होते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं मेरे सक्सेस पर, और हमेशा साथ देते हैं, हमेशा सेलिब्रेट भी करते हैं, हमेशा। जी, और हम उनसे भी शेयर करते हैं वो। जी, तो उनका बहुत उनका सपोर्ट है। और बाकी सबका, बाकी जितने घर वाले हैं, हल्दी खुरा, दादा दादी, मेरे दादा दादी का हमेशा से सपना था कि हम डॉक्टर बने, हल्दी खुरा में एक हॉस्पिटल खोलें, और इंशाल्लाह मेरा है कि हम, ड्रीम है मेरा कि हम एक खोलें हल्दी खुरा में, और उनके नाम पर खोलें, मेरे दादा दादी के नाम पर, क्योंकि उनका बहुत था। अब वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन हमको पता है वो वहाँ से भी कॉन्स्टेंटली दुआ करते हैं। दादा हमेशा मेरे को ऐसे कहती कि जॉजी आप कब डॉक्टर बनिएगा, बहुत टाइम हो गया, जल्दी डॉक्टर बन जाइए। तो उनका बहुत ज़्यादा। जैसे अभी आप हल्दी खुरा का जिक्र किया, मतलब अपने गांव घर का जिक्र किया, वहाँ पे तो डॉक्टरों की बहुत कमी है, खास करके महिला प्रसूति वाले डॉक्टर की बहुत कमी है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और किस तरह से आप फुलफ़िल करेंगे, और जो अपकमिंग जनरेशन है उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे, कुछ इसके बारे में बताइए। जी, हल्दी खुरा, हमको लगता है हल्दी खुरा से फर्स्ट फीमेल डॉक्टर हम हैं। किशन से चंद कहिए, उंगलियों में गिन सकते हैं फीमेल डॉक्टर। जी। और पीएमसीएच में तो कहिए कि पहली है। जी, हम पहले इस लेवल के हॉस्पिटल में। जी, और ये मतलब एक तरह से ये दुखी भी करता है कि और लोग आने चाहिए हमारे साइड से, स्पेशली गर्ल्स आनी चाहिए, लड़कियां, क्योंकि हमारे तरफ ये चीज़ है कि अगर कोई मेल गायनेकोलॉजिस्ट है तो उसके पास नहीं प्रेफर करते लोग जाना, तो एक फ़ीमेल का होना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें कि आपको एक डॉक्टर की इमरजेंसी नीड होती है। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है तो उसको इमरजेंसी में ही ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हाँ आज बीमार है तो कल परसों जाएँ, या कोई भी चीज़ है तो उसके लिए आपको एक फ़ीमेल डॉक्टर चाहिए, और फीमेल्स के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। तो हाँ, इसके लिए मेरा है कि अगर हम आगे MS ऑब्जन गायनी लेते हैं तो किशनगंज में खोलने का वहाँ के लोगों के लिए, और एक अपने साइड से कोई रहता है तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको भी बेटर फैसिलिटीज़ मिलती है, और एक आगे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि हाँ वो अपनी बेटियों को पढ़ाए और डॉक्टर्स बनाएं, और ताकि हमारे साइड में और हेल्थ, जो हमारा हेल्थ इंफ्रा है वो बेटर हो। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ लगे हाथ, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, बिना सर्जरी के डिलीवरी एक तरह से एकदम डिस्टेंट ड्रीम है, ये क्या मसला है, इसके बारे में कुछ स्टडी किए आप लोग? जी, अभी मेरी पोस्टिंग्स MS ऑब्जन गायनी में ही चल रही है, तो हमारे यहाँ केसेस आती है ना, तो फीमेल्स क्या करती हैं कि उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराना है, बस घर पे प्रेग्नेंट हो गई,
एक तो वो लोग अपना एंटीनेटल चेकअप नहीं कराती है। एंटीनेटल चेकअप ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो यहाँ पर प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले से दवाई शुरू करना चाहते हैं। एक दवाई है, मतलब जो फोलिक एसिड है, वो शुरू करते हैं। वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाए। तो अगर वो फीमेल अपना एंटीनेटल चेकअप करवाएगी, जब उसको पता चला कि हाँ मेरा पीरियड्स मिस हुआ है, हम प्रेग्नेंट है, वो आएगी डॉक्टर के पास, हम लोग उसको चेक करेंगे, जो प्री मेडिकेशंस है वो देंगे, टाइम टू टाइम उसको विजिट के लिए बुलाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन, जितना भी है ये सब कराएंगे। तो उससे क्या होगा ना कि बच्चा भी ठीक रहेगा, माँ भी ठीक रहेगी। हमारे साइड क्या होता है, क्योंकि एक तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरा है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, हेल्थ उनको एंड पता हाइजीन को नहीं, लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है। तो वो बस हाँ कि हाँ प्रेग्नेंट हो गई, हाँ ठीक है, हम बहुत खुश है कि प्रेग्नेंट। उसके बाद क्या होता है, सीधा वो 9 महीना हुआ तो नॉर्मल डिलीवरीज हो जाता है। पर कुछ रेयर केसेस भी तो आता है ना जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल है, लेकिन वो लोग क्या करती है कि घर में ही डिलीवर करवाना होता है, तो घर में डिलीवर करा लिया। अब मान लीजिए उसको पीपीएच हो जाता है, पीपीएच की एक तरह से आप समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हैमरेज हो गया, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, वो तो आप घर पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको इमरजेंसी चाहिए होता है, उनको पता नहीं होता। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मटर्नल मोर्टालिटी हो रहा है, माँ का डेथ हो जाता है। हाँ। तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि हमें बार बार एंटीनेटल प्रेगनेंसी के टाइम में बार बार डॉक्टर को विजिट करना है, कम से कम 4 से 8 बार, ताकि वो मेरे को चेकअप करे और जितना कॉम्प्लिकेशन है वो हम अवॉइड कर सकें, ताकि माँ भी सेफ रहे और बच्चा भी सेफ रहे। लेकिन डॉक्टर के पास जो भी जाते हैं सबको सर्जरी ही करना पड़ता है, खासकर प्राइवेट नर्सिंग होम में जी। लेकिन सरकारी में सीधे इसका उल्टा है। हाँ। वहाँ पे नेचुरल डिलीवरी है। हाँ, ये आप एक तरह से समझ सकते हैं ना कि प्राइवेट को हम ऐसे ब्लेम तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ ये लोगों में बैठ गया है कि अगर हम गवर्नमेंट में जाते हैं, हम घर में रहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी, प्राइवेट में गए तो सिजेरियन कर देता है। लेकिन एज अ डॉक्टर अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव देखें तो हम लोग पहले एनालाइज़ करते हैं कि हाँ अगर प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, 9 महीना कंप्लीट हो चुका है, वो अगर नॉर्मली हो सकता है तो हम लोग वेट करते हैं, उसको हम इंड्यूस करते हैं कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नहीं तो सिजेरियन कर देते हैं। तो दोनों का अपना अपना इंडिकेशन है। हम अपने मन से कोई डॉक्टर कभी नहीं कर सकता कि मेरा मन कर रहा है तो हम सिजेरियन करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा ये नहीं। एक परसेप्शन है। हाँ, वो एक लोगों में बैठ गया है और जिस वजह से क्या होता है कि वो लोग चाहते हैं कि घर में ही हो। हाँ, सच्चाई ये भी है कि डॉक्टर के पास वही जाते हैं जो कॉम्प्लिकेशन फेस करते हैं। हाँ, यहाँ रात को आता जो भी आती है लेबर रूम इमरजेंसी में, मान लीजिए बाहर डिलीवर करके आई, अब ब्लीडिंग नहीं रुक रहा, तब वो हमारे पास आती है एकदम लास्ट स्टेज पर। चलिए, तो लगे हाथों एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, खास करके जो यंग है, हेल्थ एंड हाइजीन पीरियड्स को लेकर के या पैड को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, और जिसका काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके बारे में भी थोड़ा अवेयर कीजिए। इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो अभी के बच्चे, हाँ पुराने ज़माने में होता था कि लोग कपड़ा यूज़ करते थे क्योंकि पैड अनअवेलेबल था, लेकिन अभी के ज़माने में पैड्स अवेलेबल है, अफोर्डेबल प्राइस पर है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको फ्री पैड्स भी, स्कूल में फ्री पैड्स प्रोवाइड होता है। तो इसका मतलब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए कि वो पैड्स का यूज़ करें। ये मत समझिए कि मतलब पैड यूज़ करना हार्मफुल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कपड़ा ज़्यादा अनहाइजीनिक है, आप उसको बार बार वॉश करके उसी को यूज़ कर रहे हैं, वॉश भी कर रहे हैं तो आप उसको गर्म पानी से या डेटॉल डाल के तो साफ़ कर नहीं रहे, नॉर्मली जैसे वॉश करते हैं साबुन से धोती, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो क्या कहते हैं पीरियड्स के टाइम में, मेंसेस के टाइम में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी हो सकता है, तो उस वजह से ना इन्फेक्शंस हो जाता है, तो फिर नीचे से इन्फेक्शन ऊपर भी ट्रैवल करता है, तो फिर वो आगे जाके कॉम्प्लिकेट हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो उससे बेहतर है क्या ही करना है, एक पैड लेना है, दिन में आपको 2 पैड आप कम से कम चेंज करें, मैक्सिमम आप हर 8 घंटे पे पैड चेंज करना चाहिए। और फ्री है, अवेलेबल है, या फिर अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत कम प्राइस पे 28 से 30 रुपया एक पैड का पैकेट। हाई स्कूलों में तो ये फ्री है। हाँ, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हाई बहुत ही स्कूलों के अफोर्डेबल बच्चों को खास करके आप ये मैसेज दीजिए आप। जी, तो आपके स्कूल में फ्री मिल रहा है तो क्यों नहीं उसका फ़ायदा लें। और क्या ही करना है, एक पैड का पैकेट है, आपको लेना है, दिन में 2 बार चेंज करना है और उसको फेंक देना है, तो ये तो आपके लिए और आसान हो गया कि आपको धोना नहीं पड़ रहा, अनहाइजीनिक नहीं है, आप बीमारी से बच रहे हैं और वो आपको फ्री प्रोवाइड हो रहा है स्कूल से। तो ये एक बहुत हमारे वहाँ महिलाएं नहाने में भी कोताही बरतती है, डॉक्टर के यहाँ जाती है, डॉक्टर दवाई लिख देते हैं, वो भी नहीं खाती है, और समय पर खाना पीना या फिर जो कहते हैं एक ऐसा फूड जिससे हेल्थ सही रहे, इस मामले को लेकर के भी अवेयरनेस नहीं। इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो फीमेल्स का हेल्थ बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है हमारे साइड में, क्योंकि वो लोग हमेशा घर में रहती है, अपना कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो शेयर नहीं कर सकती है, हर किसी को बता नहीं सकती है।
तो उस वजह से क्या होता है कि नेग्लेक्टेड रह जाता है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, क्योंकि उनको तो वो तो फैमिली की सब कुछ है ना, न्यूट्रिशनल तो फूड नहीं उनको लेते। उनको अच्छा खाना और हाइजीन का बहुत ज़रूरत है, रेस्ट का भी ज़रूरत है, आप स्लीप भी अच्छा लीजिए, अच्छा फूड लीजिए और अपना भी ध्यान रखिए, तब काम भी ही आप काम, सिर्फ फैमिली काम ही का काम। जी, तब भी आप फैमिली का ध्यान रख पाएंगे अगर आप खुद हेल्दी नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बातें हो गई। आगे का ड्रीम क्या है? एक स्टेज आप पार कर चुके हैं, ये स्टेज पूरे इलाके के लिए फील गुड, चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए काफ़ी है। अब आगे का आपका क्या है सोच है, वो बताइए। आगे जी अभी तो मेरा यूजी कंप्लीट हो गया है, जी। एमबीबीएस, अभी इंटर्नशिप चल रही है मेरी, इसके बाद पीजी के लिए प्रिपेयर करना है, पीजी नीट पीजी देना है, उसको क्रैक करना है, फिर उसमें मेरा ब्रांच वही एमएस ऑब्स एंड गायनी है, वो ड्रीम ब्रांच है मेरा, तो वो लेना है मेरे को, और फिर उसको कंप्लीट करेंगे, 3 साल का कोर्स होगा, फिर उसके आगे और देखेंगे। पीजी कंप्लीट करने के बाद हम चाहेंगे कि हम अपने एरिया में बैठें, वहाँ पे खोलें और वहाँ चलिए, के लोगों लोगों के का लिए कुछ इंतजार कर बहुत सकें। लंबा हो रहा है। अल्लाह करे कि जल्दी सब कुछ हो जाए। जी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के साथ, चाहे आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज से हो, लगभग 12 से 15 डॉक्टरों का खेप इलाके को मिलने वाला है। जी ये जी। बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए, पढ़ाई लिखाई का तो मामला मतलब आपका जो भी रहा शानदार रहा। अब हॉबीज़ वगैरह के बारे में बताइए कुछ। क्या पसंद है, नहीं है, वो बताइए। हॉबीज़ एज सच ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ पढ़ना पसंद है मेरे को। यही हॉबी है। हाँ, हॉबी हॉबी नहीं कहेंगे, एक ज़रूरत भी है पढ़ना, और ऐसे फ्री टाइम में हाँ गाना सुन लिए, कुछ मूवीज़ देख लिया, कुछ एंटरटेन कर लिया खुद को, और नहीं तो ऐसे पढ़ना। गेम्स में बैडमिंटन पसंद है मेरे को, हाँ कुछ गेम्स भी खेलना चाहिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, चलिए, कुछ वो शरारत भरे दिन पीएमसीएच के जो यादगार हो, कुछ शेयर करना चाहे लोगों से। पीएमसीएच के जितने बच्चे हैं, स्पेशली पीएमसीएच से रिलेट कर पाएंगे, जब आप पीएमसीएच आते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो फिर यहाँ सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपको पता चलता है, लोग आपसे पूछते हैं कि आपका होम टाउन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जब हम नए नए आए थे तो फिर मेरे से पूछा गया कहाँ से हो, तो हर कोई बोलता है पूर्णिया, अररिया, मतलब सब जगह से लोग आए हुए हैं। जब मेरे से पूछा गया तो हम किशनगंज, तो किशनगंज के हम पहले थे यहाँ जब हम आए थे, तो फिर से बस अच्छा किशनगंज से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये एक अच्छी बात थी। उसके बाद फिर सीनियर्स से आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। जब भी आप किसी भी कॉलेज में जाए ना, तो आप सीनियर इंटरेक्शन ज़रूर करें। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि वो आपसे पूछ रहा है या आपको दबा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको जानने का कोशिश कर रहा है ताकि वो आगे चल के आपको मदद करे। अभी मेरे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर फ्रेंड्स हैं जो मतलब फैमिली बन चुके हैं, तो उनसे आप जाके बात कर सकते हैं, कुछ भी और कर उससे सकते थ्रू हैं। आउट लाइफ आपको मदद भी मिलेगी जी, जब थ्रू आप आउट लाइफ जी। प्रोफेशनल कुछ लाइफ कुछ में। डॉक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर मुनीश हैं पूर्णिया के, डॉक्टर हेरा ज़फ़र हैं अररिया की हैं, तो इन सब से है मेरा ताल्लुक़, तो आगे चल के वो भी मेरा हेल्प करेंगे और एक अच्छा बॉन्ड बना रहता है, आपका मन लगा रहता है, क्योंकि आप 5 साल घर से दूर हैं, तो यहाँ पर आपको एक अपनी छोटी सी फैमिली मिल जाती है, तो पढ़ने में भी आसान होता है और हैंग आउट करने के लिए भी अच्छा होता है। और पीएमसीएच पे हमारे पास कुछ पीएमसीएच का कैंपस में ऐसा कुछ बहुत ही वो नहीं है, मतलब हर तरफ आपको बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल है, कंस्ट्रक्शन है, सिरिंज और यहाँ सीमेंट, दो ही चीज़ नज़र आते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो हमारे पास हैंग आउट करने के लिए बस एक घाट है, सबसे पास में गंगा घाट है, तो हम लोग वहाँ कभी कभी घूमने चले जाते हैं। हमारे पास कैंटीन है, फिर शाम में यहाँ पे बहुत ही फेमस है सुनील जी की चाय, तो वो हमारा एक अच्छा प्लेस होता है। लोग ये सोचते हैं कि एमबीबीएस के बारे में जब सुनते हैं बड़ा फैसिनेटेड होते हैं कि भाई क्या लाजवाब कोर्स है, लेकिन कितना टफ है करना। थोड़ा सा आप अपनी ड्यूटी चार्ट के बारे में बता दीजिए लोगों को। हाँ एमबीबीएस जी आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ किसी तरह से पढ़ लिया, किसी तरह से कर लिया, वो नहीं है। 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर पास किया, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तब आप फाइनल ईयर में आते हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना आपको पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके बीच में ना आपको पढ़ाई एंजॉय करना है, लाइफ भी एंजॉय करना है, दोनों चीज़ आपको साथ लेके चलना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ बैलेंस मेंटेन करें और साथ में फिर आप नाइट शिफ्ट का कोई तजर्बा है? हाँ जी, अभी ड्यूटी चल रहा है, इंटर्नशिप में ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, तो जितना भी जैसे सर्जरी हो गया या फिर ऑब्स एंड गायनी हो गया, पीडिया हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटीज़ लगती है। तो एक दिन ओपीडी होता है, एक दिन इमरजेंसी ड्यूटी होती है, बाकी दिन आप वार्ड्स में रहते हैं। तो हाँ, हमारी फिर नाइट शिफ्ट्स भी लगती है, 24 आवर ड्यूटीज़ भी लगती है और 12 आवर ड्यूटीज़ भी लगती है। तो आप रात में जा रहे हैं, फिर आप सुबह लौट रहे हैं, आप रात भर आपको वहाँ पेशेंट्स को देखना है, एडमिट करना है, तो सब करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर नेता भी बड़े बढ़िया होते हैं, यूनिटी बहुत होती है डॉक्टरों में। जी, तो नेतागिरी का कोई तजर्बा पीएमसीएच में रह करके अगर नेतागिरी नहीं की तो क्या की?
हड़ताल नहीं किया कभी? नहीं हड़ताल, हाँ हमारे टाइम में एक बार हड़ताल हुआ था, हमारे उसको लेकर के सीनियर्स हड़ताल किए थे, तो उसमें हम लोग जब जूनियर से तो हमें जाना होता था कि हाँ बैठो वहाँ जा करके हल्ला मंगल करो। पांडे जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर है उसको तो पका करके रखे हैं आप लोग और हम लोगों को भी खबरें करवा करके। हाँ क्या ही करें, जब अपना यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का वो होता है, हड़ताल होता है कि आप शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं तो आप जा करके बैठ जाइए, अपना मांग रखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। चलिए, एक डॉक्टर के नज़रिए से अगर जानना चाहें हम, सीमांचल नहीं आपके घर इलाके की बात, मतलब किशनगंज की बात अगर करना चाहें, कैसा किशनगंज देखना चाहते हैं आप? कैसा किशनगंज? मेरे सपनों का किशनगंज अगर आप बोलें तो हाँ, वहाँ पर 2-3 चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मन से चाहते हैं। एक तो ये कि वहाँ का एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा हो, मतलब जो वहाँ के बच्चे हैं ना वो सब इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाएं कि इतने, क्योंकि सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये तो हम इतने साल में देख लिए कि पोटेंशियल बहुत है, बस थोड़ा गाइडेंस मिलेगा तो एजुकेशन बहुत बेहतर होगा और हम लोग के बच्चे बहुत बेहतर कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं। और दूसरा कहना चाहेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स अभी भी हैं, पर और मतलब जितने ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा उतना डॉक्टर्स, क्योंकि हम पर हेड डॉक्टर्स देखते हैं कि कितना पेशेंट्स पर हेड डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स बेटर हों। और वहाँ का हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, जो वहाँ के लोग हैं जो मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। और सरकारी अस्पतालों का ज़्यादा इस्तेमाल हैं। करें। जी हाँ। लोग उसके बारे में बड़ा ख़राब परसेप्शन रखते हैं, लेकिन हाँ। आपका क्या परसेप्शन है ये बताइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है ना कि दोनों चीज़ें, एक तो लोग जाना बंद कर देते हैं तो गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है, और दूसरा ये कि वहाँ पे और डॉक्टर्स की बहाली होनी चाहिए जो जाके वहाँ पे बैठे और मतलब पेशेंट्स को देखें। कई बार क्या होता है ना कि पेशेंट इनफ्लो होता है लेकिन डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होते, और कई बार होता है कि डॉक्टर्स हैं पर पेशेंट्स नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है। आपकी न्यूज़ चैनल के थ्रू एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे कि कोई भी हॉस्पिटल जब रन होता है ना तो सिर्फ डॉक्टर उसको रन नहीं करता, हमारा काम है अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाके बैठ रहे हैं तो हम वहाँ पर एज अ डॉक्टर बैठ रहे हैं, आप आएंगे मेरे पास, हम आपको देखेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है सुनेंगे, कंप्लेन सुनेंगे, उसके हिसाब से हम आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद रोल आता है गवर्नमेंट का कि वो प्रोवाइड करे, मेडिसिन प्रोवाइड करे, फैसिलिटीज़ करे, मेरे को मशीन दे ताकि हम वो चीज़ करें, वो हम अपने घर से ला के नहीं दे सकते। तो दोनों चीज़ हैंड इन हैंड चलती है, एक डॉक्टर का भी सपोर्ट है, पेशेंट को भी समझना होगा और गवर्नमेंट को भी सप्लाईज देनी होगी, तब एक प्रॉपर इंफ्रा बिल्ड होगा जो कि अच्छे से रन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी मतलब डॉक्टर आयशा नज़मी जी, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई डॉक्टर, गांव के मुद्दों से वाकिफ़ और एक वर्ल्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट। बड़ा फ़ख्र होता है ऐसे लोगों से मिल करके। उम्मीद है आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। कमेंट्स खूब कीजिए, जम करके इसे अप्रिशिएट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। आपको एक ऐसी डॉक्टर मिल रही है जो PMCS से क्वालिफाइड है, जिस पर कभी कोई डाउट नहीं कर सकते। मुशर्रफ अरमानी के साथ हसन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।